हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्ट्री बायोलॉजी क्लासेस। तो आइए आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 का एक्सरसाइज 2 बताने वाला हूं। इसके पहले एक्सरसाइज 1 को मैंने क्लियर किया था। आज एक्सरसाइज 2 जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। इसके पहले भी हमने लैंगिक जनन को पढ़ा। ये यूनिट ही है जनन। तो इसके पहले जो 1 एक्सरसाइज था उसमें हमने लोअर प्लांट के बारे में मीन्स निम्न स्तरीय पौधों के बारे में लैंगिक और अलैंगिक को देखा था। अब आते हैं उच्च स्तरीय पौधों में जो फूल वाला पौधा जिसको कहते हैं आवर्तबीजी पौधा, जिसको फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म इस नाम से कहते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज ये 2 है यूनिट 1 का और नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। इसको हम बोल सकते हैं इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट या एंजियोस्पर्म। तो इसको क्या बोलेंगे हम? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट या एंजियोस्पर्म। इसका हिंदी में होता है फूल वाले पौधे, या इसका हिंदी करेंगे तो हम आवर्तबीजी पौधे। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज का नाम है। ठीक है, तो ये अध्याय आगे बताने से पहले हम ये देखते हैं कि एंजियोस्पर्म आया कहाँ से। ठीक है, आप 11 में प्लांट किंगडम को देखा था, पढ़ा होगा। ठीक है, तो मैं उसकी चर्चा कर देना चाहता हूँ। उसके बाद इसके अंतर्गत, इस अध्याय के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, टॉपिक को लिख देंगे। उस टॉपिक के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आएगी वो सारी एक चर्चा करके फिर एक नया आज एक टॉपिक को हम बताएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये पादप लिए, पादप जिसको पौधे बोलते हैं। ठीक है, प्लांट। चलिए, इसको जो है पादप है, पौधे है, इसको जो है 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है। किसने बांटा? इकलर ने। क्या बांटा? किसने बांटा? इकलर एक साइंटिस्ट थे, बोटनिस्ट थे। उन्होंने पूरे प्लांट किंगडम को, ठीक है, 2 भागों में बांटा। ठीक है, तो पहले है नंबर 1 में क्रिप्टोगेमस। इसमें क्या होता है? सीड, जिसको बीज बोलते हैं, प्रेजेंट नहीं होता है, नॉट प्रेजेंट, है ना, माने सीड उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, और दूसरा जो भाग है इसको बोलते हैं फेनेरोगेमस। इसको लिख सकते हैं फेनेरोगेमस। उच्चारण के लिए मैं आपको लिख दिया। इसमें क्या होता है? सीड प्रेजेंट होता है, माने बीज क्या है इसमें उपस्थित रहेगा। इसमें बीज उपस्थित रहेगा, इसमें बीज उपस्थित नहीं रहेगा। अब इसको, जिसमें बीज उपस्थित नहीं होते हैं, इसको भी कई भागों में बांटा गया है। देखिए, पहला है थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा और तीसरा है टेरिडोफाइटा। आपने देखा 11 में सब बताया गया है और इसके भी 2 पार्ट हैं। ठीक है, इसके 2 पार्ट हैं। एक है जिम्नोस्पर्म
और ये है एंजियोस्पर्म। इसको बोलते हैं अनावृत पौधा। ये आवृत बीजी, आवृत बीजी बोलेंगे, और इसको अनावृत बीजी बोलेंगे ना। अनावृत बीजी हो गया, ये आवृत बीजी हो गया। आप बताइए, ये जो टॉपिक हमारा एक्सरसाइज है 2 कौन सा है? यहाँ है, मीन्स किसके? फेनोडोगेमस के अंतर्गत, जिसमें फूल होगा, बीज होगा, फल होगा, सब बनेगा, उसको पढ़ेंगे। तो इसको हम लिए, ये नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे, ये 11 में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये हम फूल वाले पौधे के बारे में हम जनरल पढ़ेंगे। अब ये अध्याय आपका, ये एक्सरसाइज 2 जो है आपका यही है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत पहला जो टॉपिक हमारा है वो है पुष्प आवर्त बीजियों का एक आकर्षक अंग। इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं फ्लावर ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। अब दूसरा टॉपिक जो इस अध्याय के अंतर्गत है, निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। इसको बोलेंगे हम प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे नर जनन संरचनाएं, नर जनन संरचनाएं एवं नर युग्मक का निर्माण। इसको हम बोल सकते हैं मेल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर एंड formation of male gamete and formation of male gamete। दूसरा टॉपिक इसमें पढ़ेंगे हम मादा जनन संरचनाएं एवं मादा युग्मक का निर्माण, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे हम फीमेल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमिट। इसी के अंतर्गत एक और टॉपिक है, हम पढ़ेंगे परागन। इसी के अंतर्गत एक और टॉपिक है परागन, जिसको बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इसको डिटेल से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद तीसरा मेन टॉपिक जो यहाँ आएगा वो आएगा दोहरा निषेचन, जिसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद अगला टॉपिक जो है, इसमें डबल फर्टिलाइजेशन ही पढ़ना है। उसके बाद जो टॉपिक आएगा निषेचन पश्य संरचनाएं एवं घटनाएं। तो इसका इंग्लिश इसी यहीं पे लिख देता हूँ, पोस्ट फर्टिलाइजेशन
स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। उसके बाद इसके अंतर्गत जो होगा पढ़ेंगे हम भ्रूणपोष पढ़ेंगे, एंडोस्पर्म को पढ़ेंगे भ्रूणपोष। उसके बाद हम भ्रूण पढ़ेंगे जिसको हम एम्ब्रायो बोलते हैं। फिर इसके बाद पढ़ेंगे फल पढ़ेंगे, फल का निर्माण पढ़ेंगे। उसके बाद हम बीज पढ़ेंगे, फिर बीज का निर्माण पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद जो है अंतिम टॉपिक जो आएगा ये आएगा आपको असंगजनन एवं बहुभ्रूणता। ये परिभाषित रूप में बताया जाएगा बहुभ्रूणता को और असंगजनन को। तो ये यहाँ तक पढ़ेंगे तब हमारा ये अध्याय जो है ये अध्याय जो एक्सरसाइज 2 है हमारा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से क्या देखा आपने, है ना। ये मुख्य रूप से 5 टॉपिक है। उस टॉपिक में बहुत सारे उसके अंदर टॉपिक के अंदर कई सारे टॉपिक हैं, वो चर्चा चलेगी। इसके पहले आपने देखा था निषेचन के पहले की अवस्था, निषेचन, फिर क्या हुआ निषेचन के बाद की अवस्था। ठीक उसी प्रकार जो पहला अध्याय में आपने देखा ठीक इसी प्रकार इसमें भी घूमेगा। फिर अगला अध्याय जो मानव जनन आएगा उसमें भी इसी प्रकार के निषेचन की पहले, फिर निषेचन और फिर निषेचन के बाद। तो इसमें निषेचन में डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्यों होता है, क्यों होगा, है ना। तो चर्चा है इसकी हम एक एक करके देखते हैं। तो आइए इसका स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद मैं आपको पहला जो है आवृतबीजी का एक आकर्षक अंग इसको देखते हैं। ठीक है। अब देखते हैं फूल आवृतबीज का एक आकर्षक अंग। तो चलिए इसके अंतर्गत जो एनसीईआरटी में कुछ बातें दी हुई है उसको मौखिक सुनिए। उसके बाद इसके अंतर्गत जो एक प्रारूपिक पुष्प का जो नामांकित चित्र बनाएंगे आप उसे ध्यान से देखेंगे। ठीक है। तो जब से मानव ने होश संभाला, जब इसको सुगंध दुर्गंध अच्छा बुरा की पहचान हुई, तो तब से लेके अब तक जो है फूल क्या सुख में हो दुख में हो हर जगह इसकी काम आती है, सजावट के रूप में हो, माने अनेक प्रकार का जो है इसमें परफ्यूम बनाने के रूप में हो, या अच्छे बुरे सब रूपों में जो है इसका प्रयोग हो रहा है और इसे लोग अपने दैनिक जीवन में काफ़ी प्रयोग करते हैं। ठीक है। ये तो हो गई कुछ बातें, एक्स्ट्रा बातें। अब पुष्प जो हम एक फिगर बनाते हैं उसमें हम देखते हैं कि एक प्रारूपिक पुष्प के कौन कौन से भाग हैं, कौन कौन सी संरचना है। ये फूल हम लोगों को आता कहाँ से, फूल पौधे के किस भाग में लगता है, पहले हम उसको देखें। तो सबसे पहले इसकी चर्चा मैं आपको करूं कि देखिए जैसे मान लीजिए ये फूल है। ठीक है। ये पौधा है, यहाँ पर ये जड़ है, रूट है आपको, है ना। इसको मूल बोलते हैं जिसको अंग्रेजी में रूट बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ से फिर निकल गया डाली, यहाँ से भी निकल गया, यहाँ से भी निकल गया। ठीक है। चलिए तब यहाँ पे क्या हुआ, ये पर्ण मीन्स पत्ता होता है। कोई भी पौधा बना दिए, कोई भी फूल बना दिए, है ना। तो इसमें ये हुआ, तो ये जो भाग है मूल है। और यहाँ पे क्या हुआ, तना, ये इसको ब्रांच कह सकते हैं, है ना। इसको लीफ कहेंगे, इसको पर्ण बोलेंगे, पर्ण बोलिए या पत्ती बोलिए, इंग्लिश में इसको लीफ बोलते हैं। चलिए और उसके बाद यहाँ जो है एक फूल भी उग जाता है। चलिए देखिए फूल भी आ गया, फूल बोलो, पुष्प बोलो, और बहुत सारे इसमें है। ठीक है। नोड, है ना, इंटरनोड, बहुत सारे हैं। तो हमें फूल यहाँ देखना है, फूल यहाँ है। ये सारे ज़मीन से ऊपर जितने भाग होते हैं इसको क्या बोलते हैं हम,
प्ररोह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्ररोह, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में आपको मालूम होगी सूट। जिस प्रकार से मनुष्य के बॉडी में दो ही पार्ट होता है, एक सर होता है, एक धड़ होता है, उसी प्रकार से पौधे के भाग में भी एक रूट और एक सूट। तो रूट हो गया ज़मीन के नीचे, और ज़मीन के ऊपर जो भी भाग दिखाई पड़ता है वो सबको बोलते हैं प्ररोह। तो फूल क्या है, फ्लावर क्या है ना? प्ररोह का क्या है? रूपांतरित भाग है ना? फूल क्या है? फूल क्या है? फूल है ना? फूल प्ररोह का रूपांतरित भाग है। मीन्स रूपांतरित क्या? मोडिफिकेशन पार्ट। तो एक सवाल यहाँ पे आ सकता है, फूल क्या है? प्ररोह का रूपांतरित भाग है। यही बदल करके जो है ना, प्ररोह जो है बदल करके चेंज होके क्या हो जाता है? फूल बन जाता है, फ्लावर हो जाता है। ठीक है, तो आप फिर से इसमें देख लिए थोड़ा सा चर्चा कि फूल कहाँ था, कि सूट भाग में। सूट है ना, सूट में क्या है? रूट के क्या कहते हैं? फूल के अलावा क्या है? पत्ती भी है, फल है, तना है, शाखाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये प्ररोह का पार्ट है। किसका प्ररोह है? प्ररोह का ये रूपांतरित भाग है। कौन? फ्लावर। ये क्वेश्चन आप जानिए। ठीक है, अब इसको मैं हटाता हूँ। अब हम एक प्रारंभिक पुष्प का नामांकित चित्र बनाते हैं, जो 11 क्लास में भी मैं आपको बताया था। ठीक है, अब हम इसके आकर्षक अंग के बारे में बताएं कि कैसे इसको आकर्षक अंग बोलते हैं और इसमें क्या क्या हैं। तो चलिए यहाँ पे चर्चा हम करते हैं। फूल का पहले हम एक प्रारंभिक पुष्प का फिगर बनाते हैं। चलिए देखते हैं। आप भी इसका अभ्यास करिए, बनाइए। चलिए, ज़्यादा गोल हो गया। चलिए ध्यान से, ये जो है आपका बीजांड हो गया, ओव्यूल, ऐसी भी संरचना इसमें रहती हैं। देखिए, अब इसकी संख्या ये क्या है, ये क्या, मैं नाम आपको बता दूं। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करें। यहाँ से इसकी करते हैं, ये कहीं न कहीं लगा हुआ था डंटी से। ठीक है, ये डल्ली है, ये मान लीजिए पौधा है, पौधा था, एक डल्ली था, है ना, शाखा निकल के फूल जहाँ पे लगा हुआ था। ठीक है, तो जहाँ ये लगा हुआ रहता है, ठीक है, ये जो डल्ली है डंठल नुमा, ये भाग जो कहलाता है पेडिसेल। पेडिसेल बोलिए या पेटियोल बोलिए, हिंदी में इसको बोलते हैं डंठल। डंठल है, या इसको बोल सकते हैं पुष्पवृंत। ठीक है,
आप इसको इस तरह में देख सकते हैं। देखिए ये जो भाग संरचना है, ये जो रचनाएं हैं, ये तो कैसे लगा हुआ होगा, तो ये जो भाग है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको डंठल, इसको हम बोलते हैं पेडिसेल या पेटियोल। अब इसके ऊपर एक थैलीनुमा संरचना, हरित थैलीनुमा संरचना होती है, ये वाला भाग, इसको बोलेंगे हम थैलेमस, थैलेमस बोलेंगे, या इसको बोलते हैं रिसेप्टेकल, इसको हिंदी में पुष्पासन बोलते हैं। पुष्पासन, पुष्प का आसन, यहीं से आप समझ सकते हो कि फूल पे आगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यहाँ पर ये दोनों बात देख लिए, पेडिसेल और थैलेमस। इसी थैलेमस पर जो है, ये थैलेमस भाग है, इसी थैलेमस पे जो है पुष्प के 4 प्रमुख जो है ना, पुष्प पत्र जो है विराजमान होते हैं, है ना। ये सारे क्या हैं, 1 2 3 4, ये सब क्या है, सब क्या है, पुष्प पत्र है। ये पुष्प पत्र कहाँ होता है, ये जो थैलेमस भाग है, इसी थैलेमस पर पुष्प के 4 प्रमुख जो है पुष्प पत्र पाए जाते हैं। तो कौन सा पहला, तो पहला यहाँ पर हुआ सेपल, सेपल, जिसको अंग्रेजी में यहाँ पे हम दलपुंज भी बोलते हैं, है ना, या अंकुरी बोल सकते हैं, अंकुरियाँ, अंकुरी का तो सीधा अंकुरी, पंखुड़ी, है ना। और ये जो रंगीन भाग है सेपल, पेटल, इसको बोलेंगे पेटल, अंकुरी ये हुआ पंखुड़ी, या इसको बोलेंगे दल। ठीक है, या इसको बोलेंगे दल। अब यहाँ पे जो भाग आता है ये हुआ पहला, है ना। अब इसके ग्रुप को सेपल और पेटल, तो सेपल के ग्रुप को अब यहाँ पे क्या कहेंगे हम, सेपल ग्रुप को। तो ग्रुप के दलपुंज के समूह, या ऐसे लिख दीजिए दलपुंज के समूह को क्या बोलेंगे हम, बाह्य दलपुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बाह्य दलपुंज बोलेंगे, जिसको बोलते हैं कैलिक्स, कैलिक्स, है ना। कहने मतलब सेपल, और सेपल के समूह को क्या बोलेंगे, कैलिक्स, ये कैलिक्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे देखिए ध्यान से, ये धतूरा का हुआ, ये अरुल का फूल हुआ। अरुल के फूल में जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये जो भाग था ऊपर जो है ये थैलेमस हुआ। ठीक है, ये हुआ थैलेमस, ये है पेटियोल, ये है थैलेमस वाला भाग, है ना। थैलेमस इसमें भी है। तो थैलेमस के ऊपर जो पहला ये संरचनाएं होती है इस तरह से, इस तरह छोटा सा, इसको बोलते हैं सेपल। और सेपल एक नहीं, है ना, 4 या 5 होता है, मोस्टली 5 होता है। देखो ऐसे करके अलग अलग करके। ठीक है, इसमें भी है, इसमें भी है ना। 1 2 3 अलग अलग करेंगे ना तो सब सेपल है, लेकिन उसके ग्रुप को बोलेंगे तो हम ये क्या बोलेंगे, इसको दलपुंज बोलेंगे, है ना, बाह्य दलपुंज बोलेंगे, और इसको हम अंग्रेजी बोलते हैं कैलिक्स। ठीक है, अब इसके ऊपर जाते हैं, ये इसके ऊपर भाग जाते हैं। ये पहला पॉइंट हुआ दलपुंज, ये कैलिक्स जो है ये फूल का पहला पार्ट हुआ। ठीक, दूसरा पार्ट हम जाते हैं, यहाँ देखिए ये क्या है, पेटल है। पेटल है तो पेटल है, इसको पेटल के ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, हैं पेटल ग्रुप को, पेटल ग्रुप को बोलेंगे हम, या ऐसे बोल सकते हैं दल के समूह को, दल के समूह को दलपुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दलपुंज बोलेंगे, जिसको कहते हैं कोरला। ठीक है, ये कोरला हुआ दूसरा पार्ट फूल का। 4 पार्ट विराजमान है, 4 सहपत्र विराजमान होते हैं थैलेमस पर। तो पहला हो गया क्या, कैलिक्स हो गया, दूसरा हो गया कोरला, हिंदी में दल, बाह्य दलपुंज, और ये हुआ दलपुंज, ये हुआ। लेकिन अब फूल को हम पढ़ रहे हैं तो फूल में मुख्य रूप से जो तीसरा चौथा पार्ट आएगा, जो जनन अंग से संबंधित बातें हैं, फिर उसको एक एक करके आगे क्लास लेंगे। तो सबसे पहले ये हो गया, उसके बाद ये जो भाग आपको देख रहे हो, ये वाला भाग है ना, ये ऊपर क्या हुआ, ये नर जनन अंग है तो सारा है। इसमें कि ऊपर कहते हैं एंथर, जिसको बोलते हैं परागकोश, पराकोश, पराकोश में है ना, पराकोश का मतलब पोलन चैम्बर में, पोलन चैम्बर में पोलन ग्रेन भी होगा। तो वो सब चर्चा एक ही डिटेल्स करेंगे, फिर अभी मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद ये जो भाग है, ये संरचना देख रहे हो पूरा, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं फिलामेंट, फिलामेंट, इसको अंग्रेजी में पुतंतु या तंतु, पुतंतु कर दीजिए।
ठीक है। और एक और जहाँ पे ये जो एंथर और फिलामेंट जुड़ता है ना, उसको हम बोलते हैं योजी। ये भी जानकारी रखिए अभी, योजी इसको बोलते हैं कनेक्टिव, एक तरह से टिश्यू है ये, ठीक है। और ये दोनों जब तीनों एंथर है, कनेक्टिव है और फिलामेंट है, तो मुख्य रूप से एनसीईआरटी में एंथर और फिलामेंट की चर्चा है, ठीक। तो ये दोनों के ग्रुप को जब ये किसके पार्ट होते हैं, ये होता है पुंकेसर के, क्या होते हैं, पुंकेसर के, जिसको बोलते हैं एस्टामेन, ठीक है। स्टामेन बोलते हैं। अब स्टामेन के समूह को, अब स्टामेन है, स्टामेन बहुत सारे हो सकते हैं, तो स्टामेन के समूह को हम बोलते हैं पुमंग, पुमंग को बोलते हैं एंड्रोइशियम। और यही पुमंग जो है फूल का तीसरा पार्ट हुआ, इसको नर जनन अंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नर जनन अंग बोलते हैं। तो ये देख लिए पहला पार्ट हो गया बाह्यदलपुंज, दूसरा हुआ दलपुंज, तीसरा हुआ पुमंग। तो इसको डिटेल से है ना फिर से एक बार चर्चा है मैं कर दूंगा। तो यहाँ पे देख लिए पुंकेसर हुआ तीसरा पार्ट है ना। और पुमंग क्या है, पुमंग क्या है, इसको अंग्रेजी बोलते हैं एंडोसियम, है ना। उसके एक एक पार्ट को पुंकेसर बोलते हैं और प्रत्येक पुंकेसर में 3 पार्ट होता है, ठीक है। तो सबकी चर्चा है। तो यहाँ पे एंडोसियम क्या है, यही है मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, कहने मतलब फूल का नर जनन अंग, इसी को बोलते हैं पुमंग को। तो सवाल यहाँ बहुत बनता है ना, फूल के नर जननांग का नाम बताओ, तो पुमंग ग्रुप को, और अलग अलग पुंकेसर, पुंकेसर भी कह सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन में अगर ये रहे या ये रहे, दोनों नहीं रह सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये देख लिए तीसरा पार्ट देख लिए। अब आप देखिए चौथा पार्ट, फूल का चौथा पार्ट है ना। चौथा भाग क्या है, चौथा भाग देखो यहाँ पर है। अब मैं इसको यहाँ पे करता हूँ। ये जो सबसे ऊपर देख रहे हैं है ना, इसको कहते हैं स्टिग्मा, स्टिग्मा। और उसके बाद ये जो दंतुरमा संरचना है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलते हैं स्टाइल। किसकी हिंदी बात करते हैं, वर्तिकाग्र, ये होगा वर्तिका, वर्तिका, ठीक है। अब इसके ग्रुप को और इसके बाद एक यहाँ से यहाँ ले लीजिए, इसको बोलते हैं ओवरी, ये क्या है, ओवरी है। यहाँ बीजांड भी ले सकते हैं नाम इसके अंतर्गत, लेकिन इसके अंतर्गत जब इसको पढ़ेंगे तो बीजांड इसमें आएगा ही आएगा। तो ये हुआ अंडाशय, क्या हुआ, ये अंडाशय हुआ। कहने मतलब फूल के कितने पार्ट हो गए, 4 पार्ट में चौथा पॉइंट क्या हुआ, अभी मादा वाला पढ़ रहे हैं। तो सबसे ऊपर जो संरचना होती है ये सिंगल होती है, ठीक ना। ये ऊपर होती है वो स्टिग्मा बोलते हैं। ये लंबी संरचना होती है धागे नुमा संरचना, उसको स्टाइल बोलते हैं, हिंदी वर्तिका बोलते हैं। और बीच में जो ये थैली नुमा संरचना होती है चौरस, उसको बोलते हैं ओवरी, अंडाशय। और तीनों को जब मिलाते हैं, इसके ग्रुप को तीनों मिल जाएगा तो ये कहलाएगा स्त्री केसर, स्त्री केसर, जिसको अंग्रेजी में पिस्टिल, पिस्टिल या नहीं तो कार्पेल बोलते हैं। चलो मैं डबल कर रहा हूँ, परेशानी होना चाहिए। पिस्टिल बोलिए, कार्पेल इसी को बोलते हैं। ये स्त्री केसर हुआ। और स्त्री केसर एक और अनेकों हो सकता है, तो इसके ग्रुप को है ना, इसके ग्रुप को हम बोलेंगे जायांग, जिसको बोलते हैं जाइनोसियम, जाइनोसियम। और ये जायांग क्या है, जिस प्रकार से पुमंग था फूल के नर जननांग था, अब फूल का स्त्री जननांग है, मादा जननांग को हम जायांग बोलते हैं। और ये क्या है, ये है फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर माने फूल का मादा जननांग, इसको क्या बोलते हैं, फूल का मादा जननांग कहते हैं। अभी आपने देखा कि चारों पार्ट हो गए, अब इसका वर्णन करेंगे तो ऐसा हुआ अक्सर वर्णन तो नहीं आता, लेकिन फूल का एक प्रारूपिक पुष्प का नामांकित चित्र जरूर आता है, जो मैंने आपको बताया। इस तरह से आप बना के नाम लिख लीजिएगा, है ना। सिर्फ सबका नाम लिखेंगे, इतना आगे करने की आवश्यकता नहीं है फिगर में, ठीक है। लेकिन मैं वर्णन कर रहा हूँ, साथ ही साथ वर्णन कर दिया, इसीलिए है ना, इस तरह से मैंने आपको दिया। चाहे तो आप एक कर से शुरू से आप इसको लिख सकते हैं। तो लिखना शुरू क्या कीजिएगा, शुरू से मैंने कहाँ शुरुआत कीजिएगा, मान लीजिए पुष्प यहाँ लिख दीजिएगा,
और उसके बाद लिखिएगा पुष्प जिस डंठल से, देखिए मैं रिपीट करता हूँ, है ना, एक दो रिपीट करके बोल लेता हूँ, आप सुन के इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। पुष्प जिस देखिए पुष्प जिस डंठल से लगा रहता है, डंठल से, उसको क्या बोलते हैं, डंठल को पेडिसेल बोलते हैं या डंठल बोलते हैं, ठीक है। पुष्प जो डंठल से लगा रहता है क्या बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पेडिसेल। और डंठल के ऊपर का जो चौरसनुमा भाग होता है उसको हम बोलते हैं पुष्पासन, है ना, पुष्पासन थैलेमस रिसेप्टेकल, ठीक है। अब ये पुष्पासन जैसा कि नाम है पुष्पासन, पुष्प का ये आसन है, मीन्स बैठा हुआ, इसी के अंदर ऊपर पुष्प के सारे भाग जो 4 प्रमुख भाग होते हैं जिसको हम पुष्प पत्र बोलते हैं, याद रखिएगा। तो ये जो कैलिक्स है, कोरला है, एंड्रोसियम है, जाइनोसियम क्या है, ये पुष्प पत्र है, याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसकी चर्चा करेंगे। पहला पार्ट यहाँ लिखा हुआ है ना, नंबर 1 लिखे हुए हैं, कैलिक्स यहाँ लिखे हुए हैं इसमें, चलो यहाँ पर 1 नंबर यहाँ आता हूँ, यहाँ हटा के, ठीक है। 1 नंबर यहाँ है तो इसमें यहीं से लिख सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर करेंगे क्या करेंगे, यह फूल का सबसे पहला भाग होता है ना, यह फूल का सबसे पहला भाग होता है। इसके एक एक भाग को हम दलपुंज बोलते हैं या अंकुरी बोलते हैं, और इसके ग्रुप को, इसके समूह को हम क्या बोलते हैं, बाह्य दलपुंज बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो फिर से मैं एक बार बता दूं कि ये फूल बाह्य दलपुंज लिख के रस मारेंगे पहला पार्ट में। यह फूल का पहला भाग होता है ना, जिसके प्रत्येक भाग को हम क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं, या हिंदी लिख लीजिए, अंग्रेजी लिख लीजिए, और इसके समूह को क्या बोलते हैं, बाह्य दलपुंज बोलते हैं। अब आते हैं भाग नंबर 2, दूसरा भाग लिखिएगा, दलपुंज लिखिएगा, जिसको अंग्रेजी बोलते हैं कोरला। कोरला क्या है, कोरला क्या है, ये फूल का जो है दूसरा भाग है, यह फूल का दूसरा भाग है, और रंगीन भाग है, चटकीला भाग है, भड़कीला भाग है। देखिए ये फिगर देख रहे हो ना, यही है, देखो 1 2, देखिए समझिएगा ध्यान से, कोरला बता रहा हूँ, इसके नीचे तो अलग अलग करके मैं बता दिया है ना कैलिक्स के बारे में, कैलिक्स बारे में। अब यहाँ है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो ये 5 अलग अलग भाग जो है, ये है क्या है, आपको अलग अलग भाग को बोलते हैं पेटल। ये पेटल था, और इसके ग्रुप को एक साथ से बोलेंगे तो ये एक साथ इसको बोलेंगे हम कोरला, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लीजिए ध्यान से, दूसरा पार्ट में कोरला है, दलपुंज है, यह फूल का दूसरा भाग है जो चटकीला, रंगीन, है ना, भड़कीला भाग होता है। इसी को देख के भंवरा जो कीड़े हैं आकर्षित होते हैं, ठीक है, जो पोलिनेशन क्रिया करते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा भाग है, और इसके प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं, इसके प्रत्येक भाग को पेटल बोलते हैं, पंखुड़ियाँ बोलते हैं, ठीक है, लेकिन इसके समूह को क्या बोलते हैं, दलपुंज बोलते हैं। तो हो जाएगा, फिर से इसको लिख लीजिएगा, मेरी बात है ना, वीडियो को रिपीट करके भी आप सुन के लिख सकते हैं। अब आगे आता है तीसरा पार्ट, है ना, तीसरा पार्ट आता है। तीसरा पार्ट में क्या है, तीसरा भाग लिखेंगे पुमंग, क्या लिखेंगे, पुमंग। तो क्या लिखेंगे, क्या है, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, तो क्या लिखेंगे पुमंग में। देखिए पुमंग यहाँ की बात करते हैं, ये जो आप देख रहे हो ये वाला भाग, ये नन्ना कितना किया हुआ है, बहुत सारा दिया हुआ है, अलग अलग है। तो क्या है ये, पुंकेसर 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 है, लेकिन इसके ग्रुप को क्या बोलते हैं, एक समूह को क्या बोलते हैं, इसके समूह क्या बोलेंगे हम, इसके समूह को हम बोलेंगे पुमंग, ठीक है। और एक पुमंग को अगर हटाते हैं, निकालते हैं, तो उसमें हम ध्यान से देखते हैं तो 3 संरचनाएं दिखाई पड़ेगी, एंथर है, कनेक्टिव है, और फिलामेंट है। तो मुख्य रूप से क्या है, 2 की चर्चा होती है, एंथर की और फिलामेंट की, ठीक है। और योजी क्या काम होता है, जोड़ने काम करता है, उसकी चर्चा हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे ना, मेल गैमेट जब बनेगा, निर्माण होगा, तो उसकी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो फिर भी यहाँ पे ले दीजिए योजी क्या हुआ, एंथर को और फिलामेंट को जो जोड़ता है ना, उसी को बोलते हैं योजी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब इसकी चर्चा मैं यहाँ से कर दूँ फिर से। पुमंग फूल का नर जननांग है, इसमें कई पुंकेसर हो सकते हैं, ठीक है, कई पुंकेसर हो सकते हैं। प्रत्येक पुंकेसर के 3 पार्ट होते हैं, या 2 पार्ट भी आप लिख सकते हो, तो गलत नहीं होगा, 2 पार्ट बोल दीजिए। प्रत्येक पुंकेसर के 2 पार्ट होते हैं, एक एंथर, दूसरा फिलामेंट, और चाहे तो आप 3 लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। एंथर, योजी और फिलामेंट, ठीक है, एंथर, योजी और फिलामेंट। अब मैं इसकी चर्चा थोड़ी करूं, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये जो है क्या है, पूरा यहाँ से यहाँ देखेंगे तो इसको कहेंगे पुंकेसर, है ना, ये भी पुंकेसर है, और भी पुंकेसर हो सकता है यहाँ से, ठीक है, और भी पुंकेसर यहाँ होता है।
तो सब पुंकेसर है और उसके ग्रुप को क्या बोलेंगे हम, पुमंग। तो कहने मतलब है प्रत्येक पुमंग, प्रत्येक जो पुंकेसर उसमें 3 पार्ट होता है। तो एक को मैं यहाँ बता रहा हूँ जो 12 से लिखे हैं यहाँ पर। तो मान लीजिए सबसे ऊपर है ये, तो फूल के जो नर जननांग है उसके ऊपरी भाग को हम क्या बोलते हैं, परागकोश बोलते हैं। इसी में परागकण हुआ है ना, परागकण बनेगा है ना ये पोलन चैम्बर में। तो इसको एक एक करके नेक्स्ट अध्याय में, नेक्स्ट टॉपिक जो वीडियो डालेंगे उसमें बड़े डिटेल से आपको बताएंगे। तो चलिए, ये ऊपर क्या होता है, एंथर होता है। उसके बाद जो नीचा एंथर के बाद जो लंबी धागेनुमा संरचना होती है उसको बोलते हैं हम है फिलामेंट, इसको बोलते हैं पुतंतु। क्या बोलते हैं इसको, पुतंतु, पुतंतु बोलेंगे। उसके बाद फिलामेंट और एंथर को, मीन्स एंथर और फिलामेंट को जो जोड़ने काम करता है उसको बोलते हैं योजी, जिसको कहते हैं कनेक्टिव। तो आप इसको रिपीट करके है ना लिख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये तीसरा पार्ट हो गया, फूल का तीसरा हो गया, और ये प्रमुख अंग है, यह भी जोड़ सकते हैं। यह फूल का प्रमुख अंग माना जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फूल का नर जननांग कहते हैं। और इसके इसमें एक से अनेकों पुंकेसर होते हैं। प्रत्येक पुंकेसर के 3 पार्ट होते हैं, है ना, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट, ठीक है। ये हो गया, तीनों की परिभाषा बता दिया। ऊपर होगा एंथर होगा, नीचे लंबा धागा नंबर फिलामेंट होगा, और एंथर और फिलामेंट को जोड़ने का जो काम करता है उसको योजी बोलते हैं। अब लास्ट आता है आपको चौथा नंबर, जो पुष्पपत्र है, जो थैलेमस के ऊपर जो विराजमान है, वो चौथा पार्ट कौन है, यह तो और महत्वपूर्ण पार्ट है। चौथा नंबर देखिए, यहाँ हमने नाम दे दिया यहाँ पे चौथा नंबर, ठीक है। यहाँ पे है, क्या नाम है उसका, जायांग, है ना। तीसरा क्या था, पुमंग। पहला क्या था, बायदलपुंज। तीसरा क्या था, दूसरा क्या था, दलपुंज। तो यहाँ पे चौथा क्या है, जायांग। तो कैसे डैश मार के लिखेंगे इसमें, है ना, आप लोग वर्णन अपने से कर लेना, ठीक है, ध्यान सुन के। तो ये जायांग है, जायांग क्या हुआ, यह फूल का मादा जननांग है, ठीक है, यह फूल का मादा जननांग है। इसमें जो है एक या अनेकों स्त्री केसर हो सकते हैं, ज़्यादातर इसमें अकेला ही रहता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, 3 2 5 गो है, 5 को दिया हुआ है। इसमें भी क्या है, जायांग है। जायांग क्या हो गया, फूल का मादा जननांग हुआ, और यह भी एक महत्वपूर्ण अंग है ना। और उसके बाद इसके अंदर जो है एक या अनेकों जो है स्त्री केसर होता है। प्रत्येक स्त्री केसर के, है ना, कितने भाग यहाँ पे हो गए, 3 पार्ट्स में आता है। देखो कई पार्ट आते हैं। पहला सबसे ऊपर जो आता है, ये देखिए स्टिग्मा, इसको वर्तिकाग्र बोलते हैं। दूसरा फिर धागे में संरचना होती है, क्या है, स्टाइल, इसको बोलते हैं वर्तिका बोलते हैं। और सबसे नीचा में थैलीनुमा संरचना होती है, इसको बोलते हैं ओवरी, इसको अंडाशय बोलते हैं। और इसी अंडाशय के अंदर ओव्यूल होता है, जो बीजांड बनता है, जहाँ बीज का निर्माण होता है। यह बात यहाँ पे घिसपिट ऐसे भी हो गया, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं उसमें कर रहा हूँ, जो डिटेल से बताऊँगा एक एक करके। लंबी कहानी है ना, जिस प्रकार से आपने पहला अध्याय में देखा था, उससे ज़्यादा इसमें डीप है, ज़्यादा इसमें, है ना, टिपिकल चीज़ें हैं। लेकिन एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे, हर चीज़ समझ में आएगी, ये हमारी गारंटी है। देखिए ध्यान से, तो क्या देख लिया, तो फिर से मैं एक बार चर्चा कर दूं। चौथा पार्ट क्या है, जायांग है। यह है फूल का मादा जननांग है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माना जाता है ना। इसमें स्त्री केसर होता है। स्त्री केसर एक से अनेकों हो सकता है। और स्त्री केसर में, और स्त्री केसर के ग्रुप क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसमें स्त्री केसर है। और स्त्री केसर के कई पार्ट होते हैं। तो पहला पार्ट यहाँ पे क्या है, स्टिग्मा है, जिसको वर्तिकाग्र बोलते हैं। दूसरा है वर्तिका है, स्टाइल है। तीसरा क्या है, अंडाशय है। तो पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ, और तीसरा ये हुआ। ऐसे में फिर क्या है, ओव्यूल बीजांड सब भी है। इस तरह से आपने क्या देखा, ये फूल की चर्चाएं। एक आवर्तबीजी एक आकर्षक अंग है, तो देख लीजिए आकर्षक अंग है। और इसके अंतर्गत है प्रारंभिक पुष्प के बारे में हमने पढ़ा, फूल के सब अंग के बारे में पढ़ा, जिसमें 2 जो है, तीसरा और चौथा है, यही जनन अंग है। इसी जनन अंग से आगे फिर नए फूल की उत्पत्ति होती है। तो जो आगे पढ़ेंगे, है ना, ये नर के बारे में पढ़ेंगे, है ना, फर्टिलाइजेशन, जो पूर्व फर्टिलाइजेशन के पहले की क्रिया क्या क्या होती है। तो पहले वही युग्मक बनेगा, नर युग्मक और मादा युग्मक। तो पहले मेल के बारे में पढ़ेंगे, मीन्स पुमंग के बारे में पढ़ेंगे। पुमंग में कौन सा उसका मेल गैमेट है, परागकण है या नहीं है ना, या और कोई है। एक मैं एक चर्चाएँ करता हूँ कि बोली फूल का नर जननांग, ये फूल का
नर गैमेट किसे कहते हैं। ये जो अगला वीडियो मैं बताऊंगा उसमें मैं आपको चर्चा इसकी करूंगा। लेकिन आपको एक क्वेश्चन दिए कि बताइए फूल का जो है ये क्या कहते हैं, फूल में जो नर युग्मक होता है, मेल गैमेट होता है, उसे क्या पराग क्या कहते हैं, परागकण है या कोई और है। इसकी चर्चा मुझे कमेंट्स में निश्चित रूप से देने की कोशिश करेंगे, बताएंगे, है ना। और क्या सही है वो है या दूसरा कोई है तो मैं उसकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक उम्मीद है समझ गए होंगे। फिर से रिपीट आप कर लीजिएगा वीडियो को, है ना, करके, है ना, बैक करके आप बार बार सुन लीजिएगा इसको, ठीक है। ओके, तो फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। ओके, गुड बाय, बाय बाय।